रामंतपुर गांव में दो दोस्त रमेश और सुरेश रहते हैं। वो दोनों अनाथ थे, मेहनत करके बड़े खुशी से जी रहे थे। उन दोनों की जिंदगी जेसीबी के ऊपर आधारित रहती है। सुबह से शाम तक खेती में मिट्टी निकालकर नए पौधे लगाने के लिए मिट्टी की व्यवस्था करना, ऐसे हर रोज बहुत मेहनत करके पैसे कमाकर उससे जिंदगी गुजार रहे थे। उसी गांव में दुर्गेश बोलकर एक धनवान रहता है। वो एक दिन अपने नारियल के खेत में बैठकर रमेश और सुरेश को वहां पर बुलाता है। रमेश और सुरेश वहां पर जाते हैं। अरे रमेश सुरेश, गांव के आखिरी में मेरी जगह है ना, उस पर मैं एक जॉगिंग ग्राउंड बनाने की सोच रहा हूँ। बढ़िया, अच्छा निर्णय लिया है जी दुर्गेश जी। वो मुझे पता है, इसलिए बनाने की सोच रहा हूँ। आपको तो सब पता है दुर्गेश जी, वो क्या करना है हमको बताओ। और क्या काम करोगे? अपने जेसीबी से वही काम करो। इससे रमेश थोड़ा हकलाते हुए, बाबूजी पिछले बार जो काम किया था ना, उसके पैसे नहीं दिए जी। पैसे का नाम सुनते ही दुर्गेश का चेहरा उतर जाता है। देता ना, काम तो करो। पैसे तुम्हारे डुबा कर मैं गाँव छोड़कर भागने वाला हूँ क्या? इस गाँव में ही रहने वाला हूँ ना। जाओ 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 यहाँ से, बोलकर वहां से भेज देता है। तुरंत रमेश और सुरेश दुर्गेश ने बताए हुए जगह पर पूरा फील्ड क्लियर करना शुरू करते हैं। एक हफ्ते 10 दिन के बाद काम पूरा खत्म करके दुर्गेश के पास आते हैं। तभी दुर्गेश अपने नारियल के बगीचे में बैठकर काम वालों से कुछ बात कर रहा था। रमेश और सुरेश को देखकर, हाँ थोड़ी देर रुको, आ रहा हूँ। दोनों शाम तक राह देखते हैं। उतने देर राह देखे तो भी दुर्गेश सबके साथ बात कर रहा था, पर रमेश और सुरेश के पास नहीं आ रहा था। इतने में सुरेश को थोड़ा गुस्सा आता है। स्पीड से दुर्गेश के पास जाकर, दुर्गेश जी, आप ये जो कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। हमको देने वाले पैसे दिए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। रमेश पीछे से दौड़ते हुए आकर, दुर्गेश जी गुस्सा मत होना जी, हम लोग ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, हमको पैसे दिए तो हम चले जाएंगे। ऐसा कहते हुए आराम से बात कर रहा था। दुर्गेश को बहुत गुस्सा आता है। क्या रे, मैं दिए सो पैसे पर जी रहे हो क्या? वैसे बात कर रहे हो? असल में तुमको अभी नहीं देता रे पैसे, अगले साल दूंगा, तब भी काम करके ले जाना। जाओ यहाँ से। सुरेश को बहुत गुस्सा आता है और वो, दुर्गेश जी आप बहुत बड़े हो, ऐसी फालतू की बात करना नहीं चाहिए। क्या बात करना है? तेरे से सुनने की स्थिति में नहीं हूं मैं। अनाथ बेवकूफ हो करके गाली देता है। अनाथ बेवकूफ करके गाली देते ही वो सुनते ही रमेश और सुरेश की रोती सूरत बनाकर वहां से चले गए और घर जाकर बैठकर उसके बारे में सोचने लगते हैं। मुझे एक आइडिया आया रे, इस दुर्गेश के लिए वही सही रहेगा। प्लीज सुरेश, मन में आया वैसा नहीं करना चाहिए, हमको इस गांव में रहना है ना। क्या रे, ये गांव दुर्गेश का है क्या? वैसे बात कर रहा है। उसके पास पैसा है पर दिल नहीं है। ठीक है, क्या करना हमें बताता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश और रमेश दुर्गेश के पास आते हैं। हाथ बांधकर सुरेश, दुर्गेश जी। तो दुर्गेश चिढ़ते हुए, अगले साल देता बोला ना, जाओ यहाँ से। वो नहीं जी, हमको पड़ोस के गांव में काम मिला है, रोज सुबह जाकर शाम को आना पड़ता है। बस इस जेसीबी को कुछ दिनों के लिए आपके नारियल के बगीचे में रख लो बाबूजी। तुम्हारे पास जेसीबी नहीं रहा तो तुम लोग क्या उखाड़ लोगे? रमेश को भी गुस्सा आता है, पर कंट्रोल करके रमेश, वो क्या है ना, उनके पास जेसीबी है, इसकी जरूरत नहीं है बोल रहे हैं। हम शाम को आकर एक बार क्लीन करके चले जाएंगे। जो करना है करो। इससे हर रोज रात में दुर्गेश के बगीचे में आकर नारियल चोरी कर जेसीबी में ले जाकर बेचना शुरू करते हैं रमेश और सुरेश। कुछ दिनों बाद दुर्गेश को शक होता है। क्या रे, हर रोज हिसाब गलत बता रहे हो, हर पेड़ के नारियल कम बता रहे हो। सुबह तो सब ठीक रहता है जी, पर उतारने के समय नहीं दिख रहे हैं। कभी कभी तो पेड़ पर नारियल है या नहीं डाउट हो रहा है बाबूजी। ठीक है, वो क्या है तो मैं सोच लूंगा, जाओ यहाँ से। दुर्गेश बहुत सीरियसली चेहरा बनाकर अपने मन में, कुछ तो चल रहा है, कोई तो भी मुझसे धोखा दे रहा है करके सोचते हुए रात में उस नारियल के खेत में चौकीदारी करना शुरू करता है। ये सब पता नहीं रमेश और सुरेश हमेशा के जैसे वहां पर चोरी करने आते हैं। इससे रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। दुर्गेश को बहुत गुस्सा आता है। रमेश और सुरेश को मारते हुए पंचायत के प्रमुख प्रेसिडेंट के पास लेकर आता है। क्यों, क्या हुआ दुर्गेश जी, ऐसे क्यों मार रहे हैं उनको? बाबूजी, ये दोनों मेरे बगीचे से चोरी कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं, मुझे अभी अभी पता चला। क्या है रे, तुमको क्या काम है?
कुछ भी रहा तो मुझसे पूछने का ना, ऐसे क्यों काम कर रहे हो? तो रमेश रोते हुए, बाबूजी, मैं और सुरेश हम दोनों, इन्होंने बताया वो काम पिछले साल किए थे, इस साल भी किए, पर इन्होंने पैसे नहीं दिए जी। अगले साल दूंगा ऐसे बोल रहे हैं जी। कुछ बोले तो अनाथ बेवकूफ करके गाली दे रहे हैं जी। करके उन्हें सब कुछ बताते हैं। प्रेसिडेंट को पूरा विषय समझ में आ जाता है। वो जो भी है, रमेश और सुरेश, तुमने जो किया वो गलत है। तुम लोगों पर 100 रुपए का जुर्माना लगा रहा हूँ। तो वो बात सुनकर दुर्गेश चौंक जाता है। तब प्रेसिडेंट दुर्गेश की तरफ मुड़कर, दुर्गेश जी, आपने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। इस साल से तुम्हारे नारियल के खेती में जो प्रॉफिट होगा उसमें से 10% इन्हें दो। इसके साथ इनको देने वाले पैसे भी दो। यही मेरा न्याय है और मेरा हुक्म है। कहकर प्रेसिडेंट वहां से चला गया। ऐसे रमेश और सुरेश को धोखा दिए सो दुर्गेश को बराबर सबक मिलता है।